पाकिस्तान की एक टॉप यूनिवर्सिटी में एक लड़का था मोहसिन। वो ना तो कोई स्टूडेंट था, ना ही कोई टीचर था, बल्कि वो उस यूनिवर्सिटी के उस कैफेटेरिया में एक वेटर था। सुबह से लेकर शाम तक वो उन सारे स्टूडेंट को बर्गर्स और चाय फ्लिप सर्व करता था। और वो हमेशा ये सोचता था कि इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। ऐसा क्या फ़र्क हो गया कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में बैठ के वो इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन वो मोहसिन नहीं सीख सकता। और ये सोच के उन बच्चों को सर्व करते-करते उसके 3 साल गुज़र जाते हैं। 3 साल के बाद उसको एक स्टूडेंट से मुलाकात होती है। वो स्टूडेंट उसका वो स्पार्क, वो जज़्बा नोट करता। और जब उससे बात करते हुए मोहसिन को ये रियलाइज़ होता है कि उसमें भी वो सारी एबिलिटीज़ हैं, जो वो सारी चीज़ें सीख सकता है, जो उस यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट सीख रहे हैं। वहाँ पे वो स्टूडेंट उसको ऑफ़र करता है कि अगर वो उसको ये सारी चीज़ें सीखने में हेल्प करे, तो क्या मोहसिन इंटरेस्ट लेगा? मोहसिन को शायद इसी मोमेंट का इंतज़ार था, तो उसने फ़ौरन से एक्साइटमेंट में हाँ बोल दिया। वहाँ से मोहसिन के अगले 2 साल बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल और चैलेंजिंग रहे। मोहसिन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बर्गर फ्लिप करता था और उसके बाद फिर उस स्टूडेंट के हॉस्टल में जाकर रात को 1 बजे तक पढ़ाई करता था। अगले 2 साल में उसने मैट्रिक की अलजेब्रा से स्टार्ट किया और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तक सीखा। फिर उस स्टूडेंट की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और वो यूनिवर्सिटी छोड़ के चला गया। स्मार्टफ़ोन्स इतने कॉमन नहीं थे, तो उन दोनों का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। वो स्टूडेंट कराची में शिफ्ट हुआ और उसको सड़कों पे हर जगह पे ईडी की एम्बुलेंसेस नज़र आना शुरू हो गई। फिर उसने अब्दुल सत्तार ईडी के बारे में रिसर्च करना शुरू की। वहाँ पे उसको ये बात समझ आई कि ये एक ऐसा सिंपल हम्बल पर्सन है जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। ईडी की एम्बुलेंसेस, ईडी के ऑर्फनेजेस, ईडी के ओल्ड एज होम्स, ईदी के दस्तरखान और ईदी की इंसानियत की मिसालें, जो शायद ही हमें दुनिया में कहीं मिले। वो स्टूडेंट ईदी की इस स्टोरी से इंस्पायर होके उसको ये समझ आया कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो ये है रास्ता, इसी को फॉलो करना है और ऐसे ही बनना है। उन दिनों में उसको एक कॉल आता और जब वो कॉल उठाता है तो उस पे आवाज़ आती है, "सर जी, मोहसिन बात कर रहा हूँ, आपको उम्मीद है कि याद होगा।" ये सुन के वो बड़ा खुश होता है और वो उस टाइम पे उसको बोलता है बातों-बातों में कि फिर बताओ कि आजकल क्या कर रहे हो? तो मोहसिन बोलता है कि सर मैं एक और यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ। तो स्टूडेंट उससे पूछता है कि एक और कैफेटेरिया में आ गए? तो मोहसिन उसको बोलता है, नहीं सर, मैं यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। आपने मुझे कंप्यूटर सिखाया, मैं यहाँ पे लैब्स में कंप्यूटर सेटअप करता हूँ। अब मेरी सैलरी 6,000 रुपये नहीं है, अब मेरी सैलरी 55,000 रुपये। मैंने आज आपको इतने सालों के बाद कॉल किए कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी बदौलत हूँ और आपके उस मेहनत के लिए हूँ। ये सुन के वो स्टूडेंट, उसके अंदर एक और क्रिएटिविटी आ गई। उसको लगा कि शायद उसको ईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ 1% सिर्फ़ 1% आप ईडी बन के आप किसी की ज़िंदगी चेंज कर सकते हो। आप कोई मोशन क्रिएट कर सकते हो। किसी को उसका करियर और किसी की ख़ानदान में उसकी लाइफ़ दे सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो स्टूडेंट कौन हो? जी हाँ, वो स्टूडेंट मैं हूँ। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि मैं कौन हूँ। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो जो छोटा कदम था, जो मैंने उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और यही मेरी आज की और आगे की पूरी लाइफ़ की एक इंस्पिरेशन रही। फिर उन दिनों में फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो फिर मैं पहले अपने आप को थोड़ा उनसे निकालना चाहता था और करियर पे फ़ोकस करना चाहता था। तो मैं एक प्रोग्रामर हूँ एंड्रॉयड में।
और मैंने फिर टेक में अपना करियर बनाने की कोशिश की। लेकिन ये एक बात मेरे बार-बार ज़हन में आती थी कि क्या मुझ में एबिलिटी है कि मैं और मोशन क्रिएट कर सकूँ? और यही चीज़ फिर मैंने अपने टेक फील्ड में इन्वॉल्व की और मैंने दूसरे डेवलपर्स को, दूसरे स्टूडेंट्स को फ्री में मेंटोर करना, गाइड करना और उनको एडवाइस करना शुरू कर दिया। इस होप से कि शायद कोई और मोशन मुझे मिल जाए। इस दौरान मैं एक राइटर बन गया। मैंने 2 किताबें लिखी जो यूके के बहुत बड़े पब्लिशर ने पब्लिश की। मैंने ओपन सोर्स किया। मैंने एक पब्लिक स्पीकर बन गया। मैं 5 साल से स्पीकिंग कर रहा हूँ इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकिंग में। और मैं फिर आगे जाके मैं पाकिस्तान का पहला गूगल डेवलपर एक्सपर्ट बन गया। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे उतनी मोटिवेशन नहीं देती थी, जितना ये देता था कि कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करता था कि सर आपके उस लेक्चर की वजह से मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया। सर आपकी वजह से मुझे जॉब मिल गई। सर आपकी वजह से मैंने अपने घरवालों को गाड़ी लेके दे दिया। ये वो फीलिंग्स थी जो मुझे रियलाइज़ कराती थी कि यस, हम और मोशन क्रिएट कर सकते हैं। और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती उसमें, हम सिर्फ 1% ऑफ ईडी बनने की ज़रूरत है, सिर्फ 1%। फिर मुझे फेसबुक में लंदन से जॉब ऑफ़र आई और उन्होंने मुझे 1,85,000 यूके पाउंड्स का ऑफ़र दिया, जो कि अभी तकरीबन 6 करोड़ रुपए बनता। अब सवाल ये था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं? तो मैं नहीं गया, सिर्फ 2 रीज़न की वजह से। पहला रीज़न कि मैं अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरा ये कि मुझे फ़ील होता था कि अब यही रास्ता है, जो भी करना है यहीं करना है, यहाँ बैठ के करना है, यहाँ के लोगों के लिए करना है, पाकिस्तान के लिए करना है। क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर को मैं पाकिस्तान में ले आऊँ, तो उसका अच्छा तरीका था रिमोट वर्क। रिमोट वर्क से 2 चीज़ें मेरी आसान हो गई। पहला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मेरे सॉल्व हो गए अल्लाह के शुक्र से, कि पैसे अच्छे मिलते हैं। दूसरा कि बाहर का टैलेंट, बाहर के साथ काम करने में ये पता लगा कि पाकिस्तान कितने पानी में है और मुझे किस तरह से अपनी कम्युनिटी के डेवलपर्स को कैसे ट्रेन करना है ताकि वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सके। और इसी चीज़ को मैं आगे लेकर जब पैसे मेरे पास आ गए, तो उस टाइम पे एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हो गई मेरी फैमिली में। मेरा एक छोटा कज़िन था जो मेरे भाई से भी बढ़कर था, उसकी एक ट्रेन एक्सीडेंट में 19 साल की उम्र में डेथ हो गई। और ये सोच के कि कैसे उसका नाम मुज्तबा हसन था और ये सोच के कि कैसे मैं मुज्तबा हसन की लेगेसी को कंटिन्यू करूँ, यही सबसे बड़ा एम बन गया था उस टाइम पे। तो क्योंकि खुद मैं एक आईसीटी स्कॉलरशिप से पढ़ के आया हूँ नस इस्लामाबाद से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सेम चीज़ को रेप्लिकेट किया जाए। तो रिमोट वर्क से जो पैसे मिल रहे थे, वो सारे पैसे मैंने एक स्कॉलरशिप पे लगा दिया। और उसमें जो पहला स्टूडेंट था हमारा ज़ाहिद, वो एक बकरियाँ चारने वाले का बेटा था। उसका घर ऐसा था कि जिसमें एक विंडो थी और एक दरवाज़ा था। और उनके ख़ानदान में तो क्या, उनके पूरे विलेज में भी किसी ने आज तक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं देखा। लेकिन वो लड़का आज फ़ास्ट लाहौर में सीएस कर रहा है, जो 4 सेमेस्टर पूरे कर चुका है। हमारे पास ऐसे 7 और स्टूडेंट्स हैं, जो इसी स्कॉलरशिप के थ्रू चल रहे हैं। और ये कोई एनजीओ नहीं है जिसमें मैं कोई डोनेशंस वगैरह एक्सेप्ट करता हूँ। ये पूरा अल्लाह का शुक्र है अपना पैसा है, जो इन सारे स्टूडेंट्स के ऊपर उस 1% ईडी बनने के चक्कर में लगाया जा रहा है। ये सोच के कि शायद ये 7 और मोहसिन होंगे, शायद ये 7 मेरी लाइफ की लेगेसी होगी, डिफाइन करेंगे कि भाई मैंने सिर्फ 1% ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी बनने की कोशिश की है। मेरा एक बेटा है 5 साल का, जिसको एक दिन क्लास स्कूल वालों ने आके स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा दिया और उन्होंने टॉपिक दिया, इफ़ आई वर अ सुपर हीरो। जहाँ बाकी पेरेंट्स बैटमैन, स्पाइडरमैन के ऊपर पॉइंट्स लिख रहे थे, वहाँ पे मेरी वाइफ और मैंने अब्दुल सत्तार ईदी को हीरो बना के पोएम बना दिया।
If I were a superhero, I would try to become Abdul Sattar Idhi, the real hero among us. और अल्लाह के शुक्र से वो अल्लाह के शुक्र से वो ये कंपटीशन विन करके आया और उसको बेस्ट ओरेटर का अवार्ड मिला। लेकिन मेरे अंदर फीलिंग ये थी कि क्या ये बच्चा बड़ा होकर मोहसिन्स बनाने की कोशिश करेगा? क्या ये बच्चा किसी ज़ाहिद की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा? क्योंकि यही वो स्पार्क है जो मैं अपने बच्चे में डालना चाह रहा हूँ। यही वो स्पार्क है जो मुझे रोज़ सुबह को उठाता है। यही वो स्पार्क है जो मुझे मुल्क छोड़ने से रोकता है। अल्दो मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो आज मैं इस टेडेक्स की स्टेज पर आप सब लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या आप सब लोग एक पसंद ईदी बनने के लिए तैयार हैं? तो मुझे लगता है कि आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अब्दुल सत्तार ईदी एक बहुत बड़ी हस्ती है। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनका जो काम है, वो पाकिस्तान में तो क्या, वो दुनिया में भी कोई नहीं कर पाया, ठीक है? तो हम ये सोचते हैं कि हम उस लेवल तक कभी पहुँच ही नहीं पाएँगे। लेकिन हमें उस लेवल पे पहुंचने की ज़रूरत है भी नहीं। हमें सिर्फ 1% करना है। आप किसी को रात में बैठ के पढ़ाते हो, यू हैव नो आइडिया कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। उससे कितने मोहसिन, कितने ज़ाहिद बन जाते हैं, ठीक है? तो मेन आइडिया इज़ कि अब्दुल सत्तार ईदी को जो नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, वो अगले सालों में इंशाल्लाह किसी 1% ईदी वाले को मिलेगा पाकिस्तान में। अगर हम सब मिलकर 1% ईदी बनने की कोशिश करें, हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, भले वो फाइनेंशियल हो, भले वो मोरल हो, भले वो एजुकेशनल हो, भले वो करियर के हिसाब से हो, एडवाइजरी हो, किसी भी कैपेसिटी में कुछ भी हम करना चाहें, हमें ये सोचना चाहिए कि दिस लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट buying cars, houses, and all these things. This life is far beyond that. This life is far beyond materialism. तो ये पॉसिबल है। मैंने अपनी लाइफ में 4 एग्जांपल देखे जो मुझे ऐसे फील होता था कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बस एक बच्चे की हेल्प कर रहा हूँ, वैसे तो कुछ भी नहीं हो। एक दिन मैंने एक बच्चे को एक डेवलपर था 7 इयर्स का एक्सपीरियंस का, उसको मैंने बैठ के रात को 3 बजे तक थोड़ी सी तैयारी की। 2 दिन के बाद वो मुझे मैसेज करता है कि गॉट 100 के $1000 जॉब ऑफर रिमोटली, ठीक है? तो सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं है। सो आर यू रेडी टू बिकम 1% अब्दुल सत्तार ईदी? आज से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।